कलवा के लोग भी समझते हैं यहाँ के, ये सेकुलरिज्म के नाम पर सिर्फ ढोंग करते हैं। गद्दार गद्दार बोला जा रहा था, मतलब जो जितेंद्र आव्हाड को छोड़ के शिवसेना ज्वाइन किए उन्हें तो कोई अब उनके पट्टन नहीं कसा जा रहा। वो बदकिरदार सिस्टम है, मगर सब उस पे मरते हैं। सियासत रोज ही अपने नए सिस्टम बनाती है। क्या ऐसा हो रहा है भाई, आप निधि ला रहे हैं, नाम वो लेके जा रहे हैं, तो आपकी टीम क्या कर रही है फिर? हमारी जिनके आंगन में अमीरी का सजर लगता है उनका हर है जमाने को हुनर लगता है। तो टका आप बार बार कहते हैं कि कौन ले रहा है भाई, यहाँ के जो आमदार है, विधायक है, वो ले रहे हैं या उनके साथीदार ले रहे हैं जो अपने आप को बड़े बड़े नेता मानते हैं? एक टकावारी के मामले में मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। रमजान से पहले इनकी पूरी टीम एक मीटिंग करती है और ये कहती है कि मुमरा को ट्रैफिक फ्री कर दिया जाएगा। सर्कस बाज है, सर्कस दिखाने का काम इनके, उनको फन आता है। तो रमजान में सब एक दिन पहले पूरा शहर से हर हॉकर्स को उठा लिया जाता है, जगह खाली हो जाती है। 15 दिन के बाद इनके लोग उसी जगहों को 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए में बेच के रमजान पर धंधा किया इन लोगों ने। मतलब ये होती है टकाबाजी। वो जो रास्ते पे जो रेडी वाले लगाते हैं वो उनसे धंधा, उनसे जो अरे वो पूरा शहर। तो सैयद अली भाई साहब से मैं ऐसे रिक्वेस्ट, एक जिम्मेदार शख्सियत होने के नाते इस बात को कह रहा हूँ कि आप, हर आदमी अपने इलाके का विकास चाह रहा है, काम चाह रहा है, तो आप ये फैसला कब लोगे? अगर आप मुमरा का विकास चाह रहे हैं भाई साहब, तो कहीं ना कहीं आप उस पार्टी को अलविदा कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। भाई साहब कैसे आएंगे? आपके अलायंस में है शिवसेना, जो बार बार कहा जा रहा है कि मुस्लिम विरोधी पार्टी है। आपके अलायंस में है भाजपा, जो कहा जा रहा है कि भाई सेक्युलरिज्म से काफी दूर है। तो कैसे भाई साहब आए? और भाई साहब जुड़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं भाई साहब को भी तो वो कहीं ना कहीं गलत नजरिए से देखेंगे, इसलिए भाई साहब नहीं जुड़ रहे हैं। आपको भी टिकट है नगर समिति का? के बारे में कहना चाहते हैं, जो राष्ट्रवादी पार्टी के शरद पवार चंद के अध्यक्ष हैं, शमीम खान साहब, उनके बारे में कहना चाहते हैं। नहीं, आप इस बात को इसलिए बोले क्योंकि आपके पहले कि काम करना है ना, तो टीम नजीमुल्लाह में जोड़ के काम करिए, ताकि आपको पूरी आजादी मिलेगी काम करने की, पूरा सिस्टम मिलेगा काम करने के लिए। और बचा कुछ नहीं है, उनको तो रिजाइन दे देना चाहिए अध्यक्ष पद से। शमीम खान साहब कैसे आएंगे? कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक बड़ा आरोप लग गया था रिजर्वेशन को लेकर। वो तो बीच में जो जब विधायकी का चुनाव था उसमें कहीं ना कहीं वो रो भी दिए थे कि भाई मेरे ऊपर ऐसे ऐसे जानलेवा हमला तक का आरोप लगा दिया था नजीमुल्लाह पर। स्ट्रेटेजी था वो सब नहीं। वो इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में स्टंटबाजी की जाती है। तो स्टंट मतलब वो रोना इनका स्टंटबाजी था। मैं ये नहीं कर रहा। नमस्कार, मैं नीलेश कनुजिया, जनता जनार्दन टाइम्स में आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। दरअसल इस वक्त हम मौजूद है राष्ट्रवादी अजीत पवार गुट के मेन ऑफिस में, यानी टीम नजीमुल्लाह के ऑफिस में, जहां पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है कलवा मुमरा विधानसभा के प्रवक्ता और महासचिव मुमताज शाह जी। इनसे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। चर्चा इस विषय पे करेंगे कि अब जो इनके अलायंस में काफी लोग जुड़े हैं, मतलब शिवसेना इनके अलायंस में है, तो कलवा में जितेंद्र आव्हाड को छोड़ के जो पूर्व नगर सेवक, पूर्व विरोधी पक्ष नेता थाने महानगर पालिका के, वो शिवसेना में ज्वाइन हुए, मतलब इनके अलायंस में ज्वाइन हुए हैं। और कहीं ना कहीं विकास का नारियल जो फोड़ा जा रहा है, कुछ इनके तरफ से आरोप लग रहे हैं कि हमारी निधि है और उसमें दिखावा कोई और कर रहा है। और लगभग 1 से 2 दिन पहले जितेंद्र आव्हाड जी ने भी जो है नारियल फोड़ा है। उन्होंने कहा है कि लगभग 2 करोड़ की निधि से जो है मुमरा का विकास होगा। तो इन सारे विषय पे चर्चा करेंगे हम मुमताज शाह जी से। मुमताज शाह जी, पहली बात तो मेरे तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आपकी जो टीम अब बड़ी हो रही है, टीम इसलिए बड़ी हो रही है कि अलायंस में आपके शिवसेना है और शिवसेना में कलवा के जो पहले पूर्व नगर सेवक थे, पूर्व विरोधी पक्ष नेता थे थाने महानगर पालिका के जितेंद्र आव्हाड के साथी, उनकी टीम में छोड़कर वो शिवसेना ज्वाइन किए, कहीं ना कहीं आपके अलायंस में जुड़े हैं। तो पहली बात तो उनको लेकर आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं नजीमुल्लाह जी ने भी ये कहा था कि प्रयास मेरा जारी था, लेकिन वहां का माहौल देखते हुए उन्होंने शिवसेना को चुना। आप प्रवक्ता है, क्या कहेंगे इस बात? नीलेश भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमारी ऑफिस पे तशरीफ ले आए और ये बातें रखी। आज मैं उन तमाम साथियों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। थोड़ा देर हुई, क्योंकि हर आदमी, हर इंसान अगर पॉलिटिक्स करता है, अपने इलाके में काम करता है, तो उसका एक ही मकसद होता है कि अपने इलाके को वो विकास कर सके, अपने इलाके को तरक्की की तरफ लेकर जा सके। कहीं ना कहीं वो जो नाम आप ले रहे हो वो बहुत पुराने और बेहतरीन लीडर है। नाम देखिए, मैं बताऊं, मिलिंद पाटिल, पूर्व विरोधी पक्ष सब हमारे साथ और हमारी पार्टी में जुड़े हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सच्चाई, पूरा मुमरा कौसा में आज देखिए जो कॉर्पोरेटर्स गए हुए तो वो भी कहीं ना कहीं आमदार साहब के साथ ही जुड़े हुए थे। लेकिन ये भी सच्चाई है, कलवा के लोग भी समझते हैं यहाँ के, ये सेकुलरिज्म के नाम पर सिर्फ ढोंग करते हैं, मतलब ढोंग करते हैं सेकुलरिज्म के नाम पे। और लोग इन सब चीजों से अब थक चुके हैं।
अब लोगों को चाहिए काम, कहीं ना कहीं इनके साथ में रहने के बाद काम करने में दुश्वारी होती थी। उन लोगों ने भी वो सोचा, जबकि इलेक्शन तक वो लोग उनके साथ खड़े रहे बेचारे सब, हम लोगों ने उनके दिमाग में था कि शहर में। और सबसे बड़ी सच्चाई की जो शिवसेना में गए हमारे शिंदे साहब जो डिप्टी सीएम है, उनका भी एक ही मकसद है। लोग उनको कहते होंगे जात पात, मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि मैं जानता हूं जिन फील्ड से मेरा रिलेशन है, रिलेटेड मैं जुड़ा हुआ हूं, उस फील्ड में मैं देखता हूं कि जो उनकी माँ के नाम से हॉस्पिटल है, उसमें फायदा उठाने वाले कौन लोग हैं? सारे लोग आते हैं, हर जात हर धर्म के लोग, वहां कभी पक्षपात नहीं देखा। तो एक इंसान जो हमेशा, मैंने देखा सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदू मुसलमानों को बांटने का काम करते हैं। अब लोगों के दिमाग में ये बातें निकल चुकी हैं। कलवा के लोगों ने भी ये सोच लिया है, मुमरा कौसा के लोगों ने भी सोच लिया है कि अब उनके बच्चों को एजुकेशन चाहिए, अच्छा गटर नाला चाहिए, साफ सुथरी सारी चीजें चाहिए, ताकि वो तरक्की की तरफ बढ़ सके। भड़कावेबाजी की राजनीति में अब लोग आने वाले नहीं है। और वो लोग इसी मकसद के तहत, उनका स्टेटमेंट भी यही है कि हम लोग जो है काम करने के लिए कहीं ना कहीं सत्ता और सरकार में रह के हम अपने इलाके काम कर सकते हैं, इसके लिए वो लोग गए और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। तो अगर इसी बात को मैं थोड़ा सा ये कहूं, जिस तरीके से आपने, जब आप जीते नवाड़ के साथ थे, फिर छोड़कर आपने नजीमुल्लाह को ज्वाइन किया, पूर्व नगर सेवक काफी लोग जो मुमरा के थे, चाहे वो जफर नुमानी हो, चाहे वो अश्विन राउत जी हो, चाहे वो इब्राहिम राउत हो, और भी जो लोग जब छोड़ के ज्वाइन हुए तो गद्दार गद्दार बोला जा रहा था। तो अब जो शिवसेना के लोग छोड़े हैं तो उन्हें तो कोई कुछ अब क्यों नहीं कह रहा है? मेरा मतलब जो जीते नवाड़ को छोड़ के शिवसेना ज्वाइन किए, उन्हें तो कोई अब उनके पट्टन नहीं कसा जा रहा। यही खाली मुमरा, मतलब ये खास कर नीलेश भाई, मैं मुमरा कौसा के उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, फर्क देखिए। जिस मुमरा कौसा के लोगों को गद्दार कहा गया, टारगेट किया गया, मुमरा कौसा के खून में खराबी की गई, और कहने वाले कौन लोग थे? जिनके पीछे मुमरा कौसा की आवाम चट्टान की तरह से आज 15-20 साल से उनके साथ खड़ी हुई है। मुमरा के लोगों को गद्दार कहते हैं, कलवा के लोग आज साथ छोड़ के गए, तो आज ये अल्फाज उनके खिलाफ यूज नहीं कर पाए, और करना भी नहीं चाहिए। ठीक किया उन्होंने, जो गाली दी वो मुमरा कौसा के लोगों को दी, ठीक किया, अच्छा काम किया कि आमदार साहब ने उनको ये अल्फाज का यूज हुआ, अच्छे अल्फाज नहीं है। पॉलिटिक्स में मैं कह सकता हूं एक बात, वो बदकिरदार सिस्टम है मगर सब उसमें मरते हैं। वो बदकिरदार सिस्टम है मगर सब उसमें मरते हैं। सियासत रोज ही अपने नए सिस्टम बनाती है। तो पॉलिटिक्स में आना जाना लगा रहता है। इस बेस पे आप किसी को गद्दार, किसी के खून में खराबी, मुमरा के लोग गद्दार, ये अल्फाज आप यूज नहीं कर सकते। चलिए विकास के मुद्दे पर थोड़ा सा बात करूंगा। आपके ही नेता, चाहे मैं अश्विन राउत हो, जफर नुमानी जी हो, चाहे वो हमारे राजू अंसारी जी हो, नेहा नाई जी हो, इन्होंने एक ये कहा कि निधि हमारी आती है, पैसा हमारा आता है, बैनर किसी और का लगता है और नाम कोई और लेके जा रहा है, ये कहीं ना कहीं मुमरा के लोग जान ले। तो क्या ऐसा हो रहा है भाई? आप निधि ला रहे हैं, नाम वो लेके जा रहे हैं, तो आपकी टीम क्या कर रही है फिर? हमारी टीम तो बहुत अच्छे से काम कर रही है, लेकिन एक चीज तो हकीकत है ना, इस शहर की को झूठ की बुनियाद पे जो लोग सियासत किए हैं कि जिनके आंगन में अमीरी का सजर लगता है, उनका हर है जमाने को हुनर लगता है। ये जो इनके पास इनकी जो टीम है ना, टके वाली पैसे वाली टीम है ना, ये झूठा प्रचार करती है, शहर के अंदर दिखावेबाजी करती है, हर तरफ से वो करती है। लेकिन ये भी सच्चाई है, ये हकीकत पूरे शहर ने देखा। जिन्होंने खुल के कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट मुझे पैसा जो है, अजीत दादा पवार का नाम लिया था कि नजीमुल्लाह को मजबूत करने के लिए उनको फंड दिया जा रहा है, ये अल्फाज हमारे आमदार साहब ने खुद कहा था। ये पूरे शहर की सच्चाई है कि नजीमुल्लाह साहब की मेहनतों से, और अजीत दादा, जो कह सकता हूं कि सिर्फ महाराष्ट्र नहीं हिंदुस्तान में उनके जैसा सेकुलर लीडर जो कभी जात पात की राजनीति नहीं करता, कभी धार्मिक मामले में अजीत दादा को किसी ने नहीं देखा। उनके दुश्मन भी इस बात को मानते हैं कि अजीत दादा कभी इन चीजों, अजीत दादा का एक ही मिशन होता है कि पूरे महाराष्ट्र के एक एक नागरिक, एक एक इंसान शिक्षित हो, बढ़े, तरक्की, यही सोच को लेकर वो पॉलिटिक्स करते हैं। और आपने देखा कि माइनॉरिटी इलाका था, अजीत दादा ने नजीमुल्लाह को फंड दिया काम करने के लिए। आज पूरे शहर में जहां भी जो जो काम हो रहा है उन्हीं के फंड पे हो रहा है। लेकिन ठीक है, आमदार साहब, प्रशासन का पैसा है, टेंडर लगता है, वो सारी चीजें प्रोसीजर होती है, उसमें खड़े हो जाते हैं दिखावेबाजी के लिए, रोक राक का काम। लेकिन ये सच्चाई धीरे धीरे अब शहर महसूस करने लगा है। नहीं, टके की बात होती है हमेशा।
जो भी लोग बात करता है कि वो टके पे काम करते हैं, वो तो टका लेते हैं, तो टका आप बार बार कहते हैं कि कौन ले रहा है भाई? यहाँ के जो आमदार है, विधायक है, वो ले रहे हैं या उनके साथीदार ले रहे हैं जो अपने आप को बड़े बड़े नेता मानते हैं? मैं सीधी तौर पे बात करता हूँ, कौन ले रहा है भाई? कौन, आप खुल के नाम लीजिए कि टका लेता कौन है? कौन ले रहा है भाई टका? देखिए, बात टके की नहीं है, टके के लेने देने की बात नहीं है। जो चीजें होती है, जो सिस्टम में होता है, वो सारे लोग, वो लोग भी जानते हैं कि वो सारी चीजें लेने देने का काम करते हैं और उसी में सारी चीजों में परेशान भी रहते हैं। बहुत सारी चीजों का आज हम 15 साल से देखते चले आए, कितना उद्घाटन और कितना काम। आज भी अगर मुमरा के लोग उनसे सवाल पूछ दें ना, तो एक चीज का जवाब नहीं दे पाएंगे। सत्ता और सरकार में रहने के बाद 7-7 साल तक रहे, मिनिस्टर रहे, वो रहे, कॉर्पोरेशन में भी बहुत मजबूती से रही राष्ट्रवादी पार्टी, पूरी टीम थी, इन्हीं के नेतृत्व में सब मामला चलता था। लेकिन आज साहब ने क्या रोना रोया कि 40 साल तक टीएमसी ने पानी नहीं दिया। ये जिम्मेदारी नहीं है। एक आमदार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उस शहर को जिम्मेदार, जिस शहर ने पूरे भरपूर वोट दिए, आपको भरपूर वोट दिए, हम लोग भी उनके साथ में थे। हम लोग तो अभी विरोध है क्योंकि हम समझ रहे हैं कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं। ना स्कूल दिया, ना कॉलेज दिया, ना पानी दिया, ना एक चीजें। आप देखिए सुविधा के नाम पे क्या है, रोड पे आप चलिए, ट्रैफिक का जो मामला वो आप देख लीजिए, और सारी चीजें। अब एक टकावारी के मामले में मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। रमजान से पहले इनकी पूरी टीम एक मीटिंग करती है और ये कहती है कि मुमरा को ट्रैफिक फ्री कर दिया जाएगा। और रमजान में आपने, और ये पानी की सुविधा, सारी सुविधा सब कहा और चैनल पे है, क्योंकि ये सर्कस बाज है। सर्कस दिखाने का काम इनके, उनको फन आता है। जब भी ईद बकरीद में सर्कस लगता है तो इनके लोग लगवाते हैं और 50% डिस्काउंट का एक कूपन बांटते हैं लोगों को। जब उसमें भी लोग नहीं आते तो फ्री सर्कस दिखाने जाते हैं। इनके स्टैंडबाजी आप तो देख ही रहे हो कि ये जाते हैं और कहते हैं कि मुमरा को हम ट्रैफिक फ्री कर देंगे। और उसी 15 दिन में, रमजान में, सब एक दिन पहले पूरा शहर से हर हॉकर्स को उठा लिया जाता है, जगह खाली हो जाती हैं। 15 दिन के बाद इनके लोग उसी जगहों को 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए में बेच के रमजान भर धंधा किया इन लोगों ने। मतलब ये होती है टकाबाजी। वो जो रास्ते पे जो रेडी वाले लगाते हैं, वो उनसे धंधा, उनसे जो है, अरे वो पूरा शहर, बोलने की जरूरत नहीं है, एक इंसान इस शहर के अंदर, वो सब जो है वो साथीदार है जितेंद्र अवार्ड के। अरे भाई, कहने की मुझे जरूरत नहीं, मुझे किसी का नाम लेने की, लेकिन इस शहर के अंदर मैं चैलेंज देता हूं कि आप रिक्शे पे बैठ जाइए और जाइए, पूछिए यहाँ ड्रग्स और इस चीजों की धंधा व्यापार करने वाले लोग हैं, तो लोग किसका नाम लेते हैं वो आप खुद देख लीजिएगा। इस शहर के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन करने वाले कौन लोग हैं, आपको बता देंगे कौन लोग हैं। इस शहर के अंदर जो है, आप चैलेंज के साथ में पूछता हूं, जो जमीनें, जो रेजुएशन, जो मुमरा कोसा का रेजुएशन था, उस जमीनों पर किन लोगों का कारोबार धंधा चल रहा है, लोग बता देंगे आपको। ये भी लोग बता देंगे कि इस रोड के ऊपर जो ट्रैफिक होती है, धंधा लगाने वाले कौन लोग हैं। मैं चैलेंज के साथ में देता हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, रिक्शे में बैठने वाला वो आवाम और चलने वाले लोग बता देंगे। अब मुमरा के लोग समझ रहे हैं, क्योंकि अब सच्चाई याद चाहिए। सेकुलरिज्म के नाम पे आप एक लेके आए एमपी के इलेक्शन में। मेरा एक सवाल आपसे भी है और मुमरा कोसा की तमाम जनता से, 1 लाख वोट कंपनी में, हाँ, घोघा कंपनी जो निकली थी, उलमाए कराम के कहने पे आपने दे दिया। कभी क्या सवाल यहाँ के लोगों ने पूछा? यहाँ के जो जिम्मेदारान लोग थे, जो कंपनी, जो उनको वोट दिलाने के बाद कभी पूछा कि वो कभी मुमरा के एक मसाइल पे, एक मसलों पे इतना बड़ा सब मसला हो गया? आप देख लीजिए, वक्फ बोर्ड का मसला आया, हमारे लोगों ने वोट किसको दिया? 1-1 लाख वोट हमारी कम्युनिटी के सेकुलरिज्म के नाम पे हमने वोट दे दिया, लेकिन एक आवाज उठाने वाला कोई, वो लेडीज आके बात करने वाली है आपके खिलाफ, बल्कि तो आंदोलन कर रही है वहां पे जो है हमारी दरगाह के खिलाफ, चलिए हाजी मलंग के खिलाफ। नहीं, जो सच्चाई है, ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये लोगों को मालूम पड़नी चाहिए कि हम वोट देते हैं। नजीमुल्लाह साहब की तो टीम, नजीमुल्लाह साहब तो साथ में थे, यंग और नौजवान लीडर है। इंशाल्लाह हम लोग आए हैं, हम लोग काम करने के लिए। लोग हमसे सवाल करते हैं निधि का, ये कि नजीमुल्लाह की टीम, हम तो काम कर रहे हैं। 1-1 लाख वोट लोग दे रहे हैं इनके कहने पे, और उसके बाद तो पता नहीं उनका सिस्टम। नहीं, फंड तो आपने लाया, मतलब जैसा आपका कहना है कि फंड हमारे नजीमुल्लाह जी ने लाया, नाम कोई और ले रहा है। अब तो उन्होंने भी नारियल फोड़ दिया, लगभग 2 करोड़ लेके आए हैं कि भाई अब चलिए काम कीजिए मुमरा में। 2 करोड़ भी दे रहे हैं। बहुत खुशी है कि आमदार साहब अगर फंड लाते हैं, एक आमदार है, एक जिम्मेदार शख्सियत के मालिक है, वो उनको फंड मिला होगा, वो भी आमदार है, लाए होंगे, नारियल फोड़ दें, काम करें। हम तो उसका विरोध करने नहीं आते, लेकिन ये कौन सा सिस्टम है कि हमारी पार्टी के लोग अगर हम जाते हैं नारियल फोड़ने तो कहने में क्या बुराई है? सच्चाई देखिए, बैनर पे आप जबरदस्ती फोटो डाल के सब मामला करते हैं। तो शहर पढ़ा लिखा है, लोगों को पता है सरकार किसकी है, सत्ता किसकी है, फंड कौन ला रहा है, कौन करके दे रहा है।
दिखावेबाजी और झूठ की राजनीति बंद करनी होगी। और उसके लिए मेरा एक सवाल सर, मैं इसी में बात रख देता हूं कि भाई साहब को देख लीजिए, सैयद अली भाई साहब को, भाई साहब ने खुलेआम कहा, इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो जो मिलिंद पाटिल से लेके अजीज बाटा से लेके और सारे लोग, हम लोग सब एक साथ में अवार्ड साहब को लेके आए थे इस मकसद के तहत कि शहर का काम हो, लेकिन ये नहीं हुआ, सब लोग साथ छोड़ के चले गए। तो सैयद अली भाई साहब से मैं एज ए रिक्वेस्ट, एक जिम्मेदार शख्सियत होने के नाते इस बात को कह रहा हूं कि आप, हर आदमी अपने इलाके का विकास चाह रहा है, काम चाह रहा है, तो आप ये फैसला कब लोगे? जब शहर के अंदर तमाम लोग छोड़ के जा रहे हैं तो आप एक जिम्मेदार शख्सियत के मालिक हैं, आपको सामना है, आप अक्सर आंदोलन करते हो। जी 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 बोलिए। नहीं, आप मैं समझ गया, आप कह रहे हो कि अगर आप मुमरा का विकास चाह रहे हैं भाई साहब, तो कहीं ना कहीं आप उस पार्टी को अलविदा कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए विकास के तौर पे, बराबर काम के लिए। क्योंकि भाई साहब को मैंने देखा है कि भाई साहब उस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन भाई साहब को भी तो ये सोचना पड़ेगा कि शहर के अंदर जिन जो चीजों को आप उठा रहे हो, जिन चीजों पे आप जा रहे हो, पानी जैसी समस्या नहीं, रोड रास्ता बना नहीं, गटर नाले की वही हाल है, रोड पे मामला नहीं, स्कूल कॉलेज बना नहीं, मुमरा कौसा को हमेशा जो सारी सुविधाओं से दूर रखा जा रहा है ना, आपने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया। आप जिन चीजों को, कचरे को लेके जो आप कर रहे हो, आंदोलन कर रहे हो, बता रहे हो, हाँ। आप ही की पार्टी के लोग तो वहां जाके फिर उसको सब करवा रहे हैं। भाई साहब कैसे आएंगे? आपके अलायंस में है शिवसेना, जो बार बार कहा जा रहा है कि मुस्लिम विरोधी पार्टी है, आपके अलायंस में है भाजपा, जो कहा जा रहा है कि भाई सेक्युलरिज्म से काफी दूर है, तो कैसे भाई साहब आए? और भाई साहब जुड़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं भाई साहब को भी तो लोग कहीं ना कहीं गलत नजरिए से देखेंगे, इसलिए भाई साहब नहीं जुड़ रहे हैं। भाई साहब ने भी ये कहा कि मैं कैसे उस पार्टी में जा सकता हूं। हर पार्टी की अपनी विचारधारा होती है, शिवसेना की अलग विचारधारा है, अलायंस तो, लेकिन अलायंस सिर्फ एक मकसद के लिए है, अजीत दादा का, इस महाराष्ट्र के एक एक लोगों तक विकास जो होता है, काम होता है, वो पहुंचे। बाकी लड़ाई तो लड़ लेते हैं, अजीत दादा तो साफ सुथरी बातें करते हैं, एकदम खुलेआम कहते हैं, और किसी चीजों को हमने कभी समझौता नहीं किया। और टीम नजीमुल्लाह भी हर चीजों को लेके जो गलत होता है उसको गलत बोलने की हम ताकत रखते हैं, लेकिन उनके अंदर तो हमने देखा नहीं लोगों के अंदर वो ताकत है कि गलत को गलत बोल सके, गलत को गलत बोल सके, एक आदमी की ताकत है। अरे हमारी टीम तो हर जगह जाती। आज अफसोस होता है कि मेरे तो पुराने सब साथी रहे हैं, बहुत जिगरी दोस्त यार सब मेरे, लेकिन मैं देखता हूं कहीं ना कहीं कि साल भर से जो है पार्टियां छोड़ने के बाद जो मेरे मजबूत रिश्ते थे उसको भी टारगेट करने की कोशिश की गई। अब मैं चुनाव को लेकर कहूंगा कि अभी हाल ही में चुनाव होने वाला है, चाहे वो जब भी हो जाए, नवंबर दिसंबर या जब भी हो जाए, सुप्रीम कोर्ट का तो शेड्यूल जारी करने का भी आदेश आ गया है चुनाव को लेकर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार का प्रवक्ता है आप, कहीं ना कहीं अब तो मुझे लगता है कि काफी उम्मीदवार यहाँ पे जो है लड़ेंगे। आपको भी टिकट है नगर सेवकी का? इंशाल्लाह अगर पार्टी ने वो जिम्मेदारी से, मैं तो लगातार रहा, मैं तो जब आज कई सालों से ट्राई करते रहा इलेक्शन के लिए, इत्तेफाक से कहीं ना कहीं ये मसला नहीं हो पाया। अगर पार्टी ने वो जिम्मेदारी दी तो मैं जरूर मैदान में उतरूंगा। और रही बात हमारी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी पूरे ताकत से मुमरा कौसा में, क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं, हमको कोई सवाल नहीं कर सकता, इसलिए कि नजीमुल्लाह साहब जब से इलेक्शन लड़े हैं, पहले CBR उन्होंने फंड लाया काम करने के लिए, एक एक नगर सेवक, एक एक मुमरा कौसा का एक एक वार्ड में अभी जो काम चल रहा है सिर्फ जो है राष्ट्रवादी पार्टी टीम नजीमुल्लाह के ही लोगों का काम चल रहा है, अजीत दादा का ही काम चल रहा है। ये सच्चाई शहर धीरे धीरे, ये कितना भी झूठ बोले लेकिन ये सच्चाई शहर धीरे धीरे जानना शुरू हो चुका है। और शहर को मालूम है कि सेकुलरिज्म के नाम पर ये जो कंपनियां इस तरीके से, भोगा कंपनी जो उतरती है, जिस तरीके से पकड़ के लाया जाता है, तो ये सच्चाई आप MP के इलेक्शन में लोगों ने 1 लाख वोट दे के बर्बाद किया। और मैं समझता हूं कि अब की बार भी जो वोट दिया है ऐसे लोगों को, अगर आपकी कम्युनिटी का, आपके बीच का, आपके घर का, अगर आपका एक भाई पूरी मजबूती के साथ अगर आपके शहर के, आपके मसलों को उठा रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो एकदम यंग नौजवान, एकदम बिल्कुल काम नहीं, वही असर तो नगर सेवकी चुनाव में भी दिखेगा, इंशाल्लाह बिल्कुल दिखेगा। और लोग अब की बार नजीमुल्लाह टीम को लोग पसंद करेंगे। लोगों को अफसोस है कि लोगों ने जो गलतियां की बहकावे में आके, इंशाल्लाह इसकी भरपाई मुमरा कौसा की जनता जो है टीम नजीमुल्लाह के कैंडिडेटों को जिताकर यहां से नगर सेवक भेजेगी, ताकि थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हम पूरी मजबूती के साथ, जो रोना यहाँ के आमदार साहब रोते हैं ना, 15 साल 20 साल से मिनिस्टर रहे, ये रहे, इंशाल्लाह उन चीजों को
ऐसे भी नजीब भाई आया है तो दूर करने, और हम पूरी मजबूती से दूर करने का। और भी टीम होने वाली है मुमरा की, कुछ और भी लोग आने वाले हैं, मतलब आपके साथ जुड़ेंगे वो पार्टी को छोड़कर, देखिए या हम जितेंद्र को तो छोड़कर? सबसे पहले उनके अध्यक्ष के बारे में, आपने भाई साहब को तो भाई इनविटेशन साहब दे दिया। अध्यक्ष जी के बारे में कहना चाहते हैं, जो राष्ट्रवादी पार्टी के शरद पवार चंद के अध्यक्ष हैं, हाँ शमीम खान साहब, हाँ। उनके बारे में कलवा मोरा विधान कहना चाहते हैं कि उनके अंदर लगन है, एक सोच है काम करने के लिए, और जज़्बा भी है, कोशिश भी आप अब देखिए आप नहीं आप इस बात को इसलिए बोले क्योंकि आपके पहले अगर वो जो स्टैंडबाजी जो सारी चीजें जो करते हैं ना काम करने के लिए, तो मुझे एक ऑफर दे, मैं बोलना चाहता हूं कि काम करना है ना तो टीम नजीमुल्लाह में जुड़ के काम करिए, ताकि आपको पूरी आजादी मिलेगी काम करने की, पूरा सिस्टम मिलेगा काम करने के लिए। और आप कौम के लिए काम करना चाहते हैं, लोगों को विकास करना चाहते हैं, तो एज ए सारी चीजों से, और आप बचा कुछ नहीं है, उनको तो रिजाइन दे देना चाहिए अध्यक्ष पद से, क्योंकि उन्हीं के उसमें जो है पूरी 7-8 कॉर्पोरेटर गए थे, और अब कलवा मोमरा भी साफ हो गया, तो अब मुमरा कौसा में ऐसे भी कुछ बचा नहीं है। कम से कम जो है देख रहे हैं सच्चाई, जो हकीकत, ये सब लोग भाग रहे हैं, तो क्यों भाग रहे हैं, क्यों जा रहे हैं छोड़ के? कैसे आएंगे भाई आप तो शमीम खान साहब कैसे आएंगे? कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक बड़ा आरोप लग गया था रिजर्वेशन को लेकर, वो तो बीच में जो जब भी विधायकी का चुनाव था उसमें कहीं ना कहीं वो रो भी दिए थे कि भाई मेरे ऊपर ऐसे ऐसे जानलेवा हमला तक का आरोप लगा दिए थे नजीमुल्लाह पर। इलेक्शन होता है, ये उनकी वो नहीं बोल रहे थे वो सब बातें, वो स्ट्रेटेजी था, वो सब नहीं, वो इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में स्टंटबाजी की जाती है। तो स्टंट मतलब वो रोना इनका स्टंटबाजी था। मैं ये नहीं कह रहा, इलेक्शन होता है तो बहुत वाद विवाद होता है दोनों तरफ से, हर तरफ से। इलेक्शन हो जाता है तो चीजें खत्म हो जाती हैं, लोग अपनी अपनी चीजों में चले जाते हैं। अब इलेक्शन खत्म हो चुका है, अब मुमरा कौसा बिल्कुल जो है एक आगे बढ़ने का, आगे कैसे बढ़ सके, हर आदमी की जिम्मेदारी होती है, शहर के एक एक लोगों की जिम्मेदारी होती है कि किस तरीके से आगे बढ़े, क्योंकि लगातार नेतृत्व हम देख ही रहे हैं ना, हम तो देख ही रहे हैं और पूरा शहर देख रहा है कि कोई भी उन्होंने अपने फंड से, अपनी चीजों से, क्या मुमरा कौसा के स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कोई भी डिग्री कॉलेज, कोई भी कॉलेज स्कूल आप बना के दिया, कोई स्टेडियम, ग्राउंड, कुछ चीजें नजर आ रही है आपको? क्या है, सब ऐसे ही है। हकीकत तो सब, सच्चाई तो पूरा शहर देख ही रहा है ना। तो मेरी यहाँ के तमाम जिम्मेदार लोगों से, उन लोगों से भी अपील है कि शहर आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ाने के लिए टीम नजीमुल्लाह साहब जैसा लीडर है, अगर आप तमाम लोग उसके नेतृत्व में जुड़ते हैं तो ये शहर काफी आगे बढ़ सकता है। तो जैसे कि बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद थे कलवा मोमरा विधानसभा के प्रवक्ता और महासचिव मुमताज शाह जी। साफ तौर पे उन्होंने दो जो शख्सियत है मुमरा की, उनको इन्विटेशन दे दिया है कि अगर विकास के लिए आपको आगे बढ़ना है, मुमरा का विकास चाहते हैं, मैं बात कर रहा हूं सैयद अली भाई साहब की, और कलवा मोमरा विधानसभा अध्यक्ष जितेंद्र अवार्ड के जो साथीदार है शमीम खान, उनको इनविटेशन दिया गया है कि हमारे साथ जुड़िए, टीम नजीमुल्लाह में आइए, और ज्यादा मजबूती से ताकत मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा, यहाँ आजादी मिलेगी आपको काम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं उनसे भी इसका राय लिया जाएगा कि भाई वो कब वो जितेंद्र अवार्ड को छोड़कर टीम नजीमुल्लाह के साथ जुड़ते हैं। तो मैं नीलेश कोनेजा आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। देखते रहे हमारा चैनल जनता जनार्दन टाइम्स। धन्यवाद।